हाय एवरीवन। मेरा टॉपिक आज का फिटकरी यानी एलम के चेहरे पे इस्तेमाल। मैं ये देख रही हूँ आजकल जो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एलम के बेनिफिट्स बहुत बता रहे हैं चेहरे पे इसका इस्तेमाल, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं बता रहे। और उनके इतने बेनिफिट्स बता रहे हैं कि हर बंदा, चाहे वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर हो, जो होम रेमेडीज़ बताते हैं, मोस्टली का नाम लूँगी, मैं सबको नहीं के बोल ली, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि उन्होंने एलम को फिटकरी को ऐसा बना दिया है जैसे कोई, यानी कि एग वाइट है, यानी कि एग वाइट का मतलब यानी कि अंडे का जो पार्ट होता है एग वाइट, वो है। ऐसा नहीं है। आप में इतने बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स बता रहे हैं। स्किन टाइटनिंग, फॉर एग्जांपल स्किन टाइटनिंग के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने सोचा, जबकि मेरा काम सप्लीमेंट पे था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये भी एक केमिकल है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बेनिफिट्स बाकायदा तौर पे मैंने अभी देखा पाकिस्तान में कि बाकायदा तौर पे कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च हुई। एक प्रोडक्ट देख के मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एक ही देखी ना, तो वो एलम सिरम और एलम क्रीम थी। मैं वो हो गई कि ये कैसे हो सकती है कि क्रीम मतलब मुझे तो समझ में कर नहीं आई। लेकिन मैंने इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो इंडिया में होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, सॉरी होम रेमेडीज़ बताते हैं, उनमें वो मोस्टली ज़्यादातर फिटकरी का बहुत ज़्यादा यूज़ एज अ बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसके बारे में आपका चेहरे पे इस्तेमाल इनको बता, इसका साइड इफ़ेक्ट कितना है बानिस्बत बेनिफिट के, ये नहीं बता रहा। चाहे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स हों जो होम रेमेडीज़ बताते हैं, चाहे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स हों जो होम रेमेडीज़ बता रहे हैं, वो इतने ज़्यादा बेनिफिट बता रहे हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सर, यानी कि और लाइक एग वाइट के तौर पे, यानी कि अंडे की सफ़ेदी जिसे कहते हैं, उस तरह का ये राइस वाटर, ये नेचुरल होम रेमेडीज़ होती हैं जो है। तो मैं आपको, मैंने कहा नहीं, मैं इसका पहले साइड इफ़ेक्ट बताऊँ, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने फिर बोला कि मेरा जो मेन ये जो मेरी मेन आईडी, मेरी जो मेन यूट्यूब है मेरा, तो इसका मेन जो है ओ। तो इसका जो है वो मैं आपको, सॉरी, मैं आपको इसका साइड इफ़ेक्ट बता दूं, ताकि आप लोग इस्तेमाल करने से पहले बहुत दफ़ा सोचें। ठीक है, मैं अब बता रही, उर्दू में ही बता रही, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का ही मसला है, बाहर का तो मसला ही नहीं है। फिटकरी एलम का चेहरे पे इस्तेमाल, देखें, फिटकरी एलम का चेहरे पे इस्तेमाल सदियों से फिटकरी को, ये देखें, एलम इंग्लिश का वर्ड आएगा, और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये केमिकल नेम आएगा किसका, फिटकरी का। फिटकरी उर्दू में भी कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं। एलम जो है वो इंग्लिश में कहते हैं, और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है केमिकल नेम है इसका। ठीक है, सदियों से, कई सेंचुरीज से फिटकरी को जो है वो को नहाने के पानी में, पहले ज़माने में नहाने के पानी में चुटकी भर इतना सा डाल लिया, शामिल किया जाता था, ताकि जिस्म के बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया एंड वायरस होंगे, बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर नहाने से, या कोई और पसीने के बदबू ना आए, पसीने की जो स्मेल होती है, स्वीटिंग होती है उसकी, और बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था सेंचुरीज पहले, सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहेगा। लेकिन दौरे आज़म इस वक्त जो प्रेजेंट कंडीशन है, पास्ट की बात बता रही थी मैं, लेकिन अब प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में
अक्सर ख़वातीन और हज़रात इसे चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पसेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन का ख़्याल है कि इसके इस्तेमाल से इनके चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जो होम रेमेडीज़ बता रहे हैं वो ही समझ रहे हैं अगर कि कलें के एलम के इस्तेमाल करने से उनकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और कहते हैं इनके ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे। इनकी जिल्द जो स्किन जो है वो ग्लो करेगी, देवी स्किन हो जाएगी, वो बहुत बहुत एलिगेंट दिखाई देंगे। या एलिगेंस जो उनकी ओवरलोडेड हो जाएगी या बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएंगे, हसीन जमील नज़र आएंगे। जबकि मर्द नॉर्मली जो है इसे शेव के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एंटीबैक्टीरियल काम कर सके, ताकि इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं, चलो उनका तो हिसाब समझ में आता है कि एंटीबैक्टीरियल के तौर पर मर्द शेव करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। आजकल बहुत सी ख़वातीन फिटकरी को दही में, पानी में, अर्क गुलाब में या मुख्तलिफ तरीक़ों से चेहरे पे इस्तेमाल का मशवरा दिखाई देती नज़र आती हैं। इस बात से कतई नज़र कि फिटकरी का गैर मोहतात इस्तेमाल इनकी जिल्द को हमेशा के लिए मुतासिर कर सकता है। यानी कि फिटकरी का गैर मोहतात यानी गैर मोहतात इस्तेमाल का मतलब ये है गैर मोहतात इस्तेमाल का मतलब ये है कि यानी कि एहतियात के साथ इस्तेमाल ना करना जो है वो इस्तेमाल इनकी जिल्द को हमेशा के लिए मुतासिर कर सकता है। आपको पता है एलम है, ये एक केमिकल है, ठीक है ना, जो जिस्म के बैक्टीरिया वायरस को मारता है, तो स्किन पे कितना साइड इफ़ेक्ट देगा ये मैं बताती हूँ अब आपको। फिटकरी के चेहरे पे नुकसानात की फहरिस्त तो बहुत इन लार्ज स्केल पर रहेगी। आइए इन पे निगाह दौड़ाते हैं। स्किन के नेचुरल बैरियर को डिस्ट्रॉय करती है। सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि इसके फिटकरी एलम जो है नेचुरल अल्लाह कुदरती जो गॉड गिफ्टेड स्किन होती है उसके बैरियर को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करती है। फिटकरी बुनियादी तौर पे एक बहुत ही मजबूत एस्ट्रेंजेंट के है, यानी कि बहुत मजबूत, यानी कि एस्ट्रोजेंट है। बज़ाहिर तो ये जिल्द को कॉन्ट्रैक्ट और टाइटन अप करता है। आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइटन अप हो गई है और बहुत ज़्यादा यानी कि आपके पोर जो है वो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, जिससे यूँ महसूस होता है कि ओपन पोर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन दर हकीकत इस वक्त की जिल्द की कलें जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको शदीद नुकसान पहुंचाता है। आपको पता नहीं है कि जब आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जो फिटकरी जब आप चेहरे पर लगाते हैं, चाहे दही में मिला कर लगाएं, चाहे किसी में भी मिला कर लगाएं, पानी में मिला कर लगाएं, अर्क गुलाब में मिला कर लगाएं, उस वक्त तो आपको लगेगा कि हाँ स्किन टाइटन अप हो गई है या कल आपके पोर जो है वो हो गए। लेकिन आपको ये नहीं पता जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको कितनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय करती है, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। कहते हैं ये जिल्द के सीबम को ख़त्म करती है, यानी कि जो पसीना आता है स्किन में ड्राइनेस इतना ज़्यादा देती है, चेहरे की स्किन को इतना ड्राइनेस, सीबम यानी कि जो नॉर्मल जो आपकी स्किन का मॉइस्चर बरकरार रखता है उसको सीबम बोलते हैं। सीबम से पसीने को नहीं बोलते हैं, सीबम कंट्रोल यानी कि एक्सेस अमाउंट में अगर पसीना आ रहा है, चिकनाहट आ रही है चेहरे पे, वो तो नुकसानदेह चलें, लेकिन उस सूरत में भी आप एलम यूज़ ना करें, कोई और ऑल्टरनेट आपका कलें घरेलू टोटका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नेचुरल सीबम यानी कि हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किन को ड्राइनेस दे देती है, जिससे जिल्द में कोई तौर पे नमी को बरकरार रखने की सलाहियत कम होते होते ख़त्म हो जाती है। कलें जिल्द से कोई तौर पे नमी जो मॉइस्चर्स होता है, जो नेचुरल मॉइस्चर्स होता है, वो कहते हैं वो बिल्कुल मेंटेन नहीं रहता,
यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कहते हैं मेंटेन नहीं रहता। मेंटेन कैसे रहेगा जब आप पिटकरी चेहरे पे लगाओगे तो। नतीजे के तौर पे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद जिल बेजान खुश्क हो जाती है, बेजान हो जाती है, और झुर्रियाँ कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद जिल स्किन जो है आपकी ड्राई होती है, बेजान होती है, और झुर्रियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि बिकम डबल रिंकल्स बिकेम अपीयर। आपका चेहरा जो है वो डबल रिंकल पड़ जाती हैं आपके चेहरे पे, स्किन ड्राई हो जाती है और कहते हैं बेइंतहा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल डबल पड़ जाती हैं और बेजान हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर जो है चेहरे का वो एलम ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जब प्रोटेक्टिव लेयर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो स्किन को कहते हैं मॉइस्चर कैसे मिलेगा, वो तो ख़त्म। तो कहते हैं जिल पर बढ़ती हुई उम्र के आसार वक्त से पहले नमूदार होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जिल जो कहते हैं जिल पे बढ़ती हुई जो एक तो उम्र बढ़ रही है, उसको महफूज सेव करने के लिए आप जो है वो पिट एलम यूज़ कर रहे हो। आपने एलम यूज़ करा तो आपकी इस ज़ाहिर प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर ही उसने डिस्ट्रॉय कर दी। तो आपका नेचुरल मॉइस्चर जो है वो लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपकी स्किन में जो है वो कल 3x में रिंकल पड़ जाएंगी, तो आप 3 गुना ज़्यादा बड़े दिखाई दोगे अपनी उम्र से, और चेहरे पे जवानी की चमक और नमी गायब नज़र आएगी। जिल की जो प्रोटेक्टिव लेयर है गायब होने से जिल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एक बात याद रखना कि जब प्रोटेक्टिव लेयर जो फ्रंट पे होती है, जिसमें मॉइस्चर लॉक होता है, नेचुरल मॉइस्चर लॉक होता है, जब वो ख़त्म हो जाए, यानी कि जब वो एलम यानी पिटकरी के इस्तेमाल से कहते हैं आप यूज़ करते हो, पिटकरी का इस्तेमाल करते हो, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर ही को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म कर देती है। नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म करने से जो है वो कहते हैं आपके 3x में रिंकल चेहरे पे पड़ जाती हैं। वक्ती तौर पे नज़र आता है टाइटन अप, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है, यानी कि 1-2 दिन के बाद आप 3x पे आपके रिंकल पड़ जाती हैं, और कल आप ज़्यादा बुढ़ापे बड़ा नज़र आते हैं आपके, क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो गया और स्किन को ड्राई कर दिया। और कल ने जब और क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म कर दी, तो स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती हैगी। ठीक है, अब देखें नंबर 2 पे कहते हैं उसकी एलम की एसिडिटी चेक करें, और स्किन की सेंसिटिविटी, यानी कि पिटकरी की एसिडिटी, और कहते हैं स्किन की सेंसिटिविटी एज कंपेयर चेक कीजिए। पिटकरी का पीएच लेवल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पीएच 3 होता है। पीएच पिटकरी का पीएच जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन पानी की जो वो होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी केमिकल नेम है उसका, क्या बोलते हैं, पानी का। पावर ऑफ हाइड्रोजन 3 के करीब होता है। जबकि एक जवान और सेहतमंद जो जवान और सेहतमंद स्किन होती है, सेहतमंद स्किन और जवान स्किन का पीएच जो होता है 5 से 5.5 के दरमियान होता है। इसलिए जब पिटकरी को जिल पे इस्तेमाल किया जाता है, स्किन पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी तेज़ाबी जो एसिडिटी होती है, उसकी खासियत जो होती है नॉर्मल जिल को भी सेंसिटिव, यानी यकीन करें नॉर्मल स्किन, ड्राई तो छोड़ दें, नॉर्मल स्किन जो ज़्यादा ना पसीना देती है, ना ज़्यादा वो देती है, ड्राइनेस देती है, ना ज़्यादा वो ज़्यादा पसीना भी नहीं देती, नॉर्मल स्किन को भी सेंसिटिव बना देती है। आप अंदाज़ लगाएं नॉर्मल स्किन, ना कि हम एक्सट्रीम सीबम वाली स्किन, पसीने वाली स्किन की बात कर रहे हैं, ना ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल स्किन की बात हो रही है, क्योंकि साइंस जो है वो नॉर्मल स्किन की बात करता है। तो आप देख लें इसका पीएच 3 का, जबकि एक जवान स्किन का, सेहतमंद स्किन का जो पीएच होता है वो कहते हैं वो 5 से 5.5 के दरमियान होता है। तो सेंसिटिव स्किन को शदीद मुतासिर करती है, और ख़ारिश, जलन और लाल निशान पैदा करती है, जिससे रेडनेस हो जाती है, जलन मचने लगती है और इचिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह धूप में आप जाएंगे, सनलाइट में रहेंगे, चूल्हे के सामने खड़े होने से शदीद तकलीफ़ पेन फील होता है।
फिटकरी इतनी डेंजरस होती है, लाइक आप फार्मूला क्रीम जैसे इस्तेमाल करते हैं, 20-15 क्रीम का जो मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, लाइक वैसे ही रिजल्ट देती है फिटकरी। एलम जो होती है, जल्दी तकालीफ जैसे कहते हैं एक्जिमा और कहते हैं रोज़ेशिया को बढ़ा देती है। और जो आपको अगर स्किन की कोई बीमारी आएगी, लाइक एक्जिमा गएगा या कहते हैं रोज़ेशिया बीमारी, ये भी बीमारी होती है, कहते हैं वो उसको बढ़ा देती है। ये बात याद रखिएगा, उसको बढ़ा देती है। नंबर 3 पे आइए कि जिल्द की खलियों और कोलेजन को तोड़ फोड़। तहकीकात रिसर्च से साबित हुआ है कि फिटकरी जो है जिल्द के खलियात की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इजाफा करती है। स्किन के जो सेल्स होते हैं उसकी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन पास कर रहा होता है, चेहरे की जो सेल्स होते हैं जो कहते हैं ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और दे रहे होते हैं, उसमें इजाफा कर देती है, जिसकी वजह से जिल्द की लचक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जिल्द की लचक ख़त्म होती है बल्कि रफ्ता रफ्ता अपनी नमी खोकर खुरदरी यानी कि फ्लेक्स थोड़ा सा जो नरमी होती है, क्या हो रहा है ये जो यानी कि जो स्किन नरम होती है ना, नरम स्किन नहीं होती, यानी कि जो अलग नेचुरल जो एक फ्लेक्सिबल स्किन होती है, बेबी स्किन जिसे कहते हैं, वो नहीं होती, लचक ख़त्म हो जाती है, बल्कि स्किन जो होती है रफ्ता रफ्ता अपनी नमी खोकर ड्राइनेस और डल और बेजान होने लगती है। यूँ एंटी एजिंग की बजाय फिटकरी तेज़ी से चेहरे पे फाइन लाइन बजाय एंटी एजिंग के तौर पे काम करने के एलम जो है वो कह लें चेहरे पे मज़ीद फाइन लाइंस आपके तो हो रहे हैं, मज़ीद फाइन लाइंस क्रिएट कर देती है। एजिंग फिटकरी तेज़ी से चेहरे पे फाइन लाइंस और झुर्रियों में इजाफे का बाइस बनने लगती है, लेकिन जब तक इस बात का एहसास होता है वक्त बहुत तेज़ी से गुजर चुका होता है। जब हम रियलाइज़ करते हैं कि ये क्या हुआ है, ये इतनी रिंकल क्यों पड़ रही है, टाइम गुजर चुका होता है, क्योंकि अब बच्चे समझ रहे होते हैं इलम को, ऐसा नहीं होता। अगरचे पहले से ही खुश्क और एहसास है तो फिटकरी और भी ज़्यादा। अगर स्किन आपकी पहले से ही सेंसिटिव है और ड्राई है तो इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। जिससे आप वक्ती चमक समझते हैं वो बढ़ती हुई उम्र के आसार को और भी तेज़ कर दे। जिसको आप समझ रहे हैं ना वक्ती तौर पे, जो वक्ती आपका रिज़ल्ट दे रही है कि स्किन नहीं ग्लो कर रही है। जैसे मैंने इंडिया में देखा 2-3 इन्फ्लुएंसर जो हैं वो बता रहे हैं कि इसमें आप थोड़ी सी फिटकरी डाल दें और कहते हैं और ये दही डाल लें और ये डालें तो आपका जो है वो कहते हैं मार्क्स तैयार है। पाकिस्तान में भी ऐसी हो रहा है, तो आप उस वक्त तो दिखाते भी रिज़ल्ट हैं कि हाँ भाई अच्छा रिज़ल्ट आया है, लेकिन यकीन करें ये इसी वक्ती रिज़ल्ट होता है, वो आपकी उम्र के आसार को और मुतासिर कर रही होती है। मैंने आपको क्या बोला, 3x बहुत बड़ी बात होती है। 3x में आपकी स्किन में झुर्रियाँ पैदा कर देती है। कहते हैं अब आप जितने हकीमों को फिटके मशवरा देते हुए देखेंगे, खुद इनके चेहरे झुर्रियों ज़्यादा चेहरे इनके अल्फाज की गवाही कभी नहीं देंगे। आप जितने डॉक्टर तो डर्माटोलॉजिस्ट तो नहीं देते ये इस टाइप की फुलिश हरकतें, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कल इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं या हकीम हैं जो फिटकरी का मशवरा देते हैं, खुद इनकी झुर्रियों ज़्यादा चेहरे इनके अल्फाज की गवाही कभी नहीं देंगे कि हाँ भाई ये इनके चेहरे खुद ऐसे और होते हैं। अब आइए किस तरह जहरीलापन है। फिटकरी में एल्यूमिनियम की नमकियात मौजूद होती है, एल्यूमिनियम मौजूद होता है। एल्यूमिनियम की नमकियात, एल्यूमिनियम भी एक केमिकल है, उसकी नमकियात मौजूद होते हैं। अगर आपका स्किन बैरियर पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये ज़ख्मों के नहायत मामूली से निशान भी मौजूद है। अगर थोड़े भी आपकी स्किन पे कोई ज़ख्म वगैरह लगे हुए हैं या आपकी एक्ने निकली हुई है या जिल्द इन्फ्लेम्ड है, यानी कि जिल्द किसी भी वजह से बर्निंग हो चुकी है, तो ये एल्यूमिनियम सॉल्ट है, ये सॉल्ट के तौर पे होता है। एल्यूमिनियम सॉल्ट जिस्म के अंदर दाखिल होके एल्यूमिनियम कहते हैं एक्यूमुलेशन का बाइस बनते हैं। ये क्या करते हैं जिस्म के ये एल्यूमिनियम जो थे स्किन के अंदर जाके एल्यूमिनियम एक्यूमुलेशन का बाइस बनते हैं, जिसे सिर्फ कहते हैं
और करें जिसे सिर्फ गुर्दों के रास्ते ही खारिज किया जा सकता है और गुर्दे से शदीद मुतासिर होते हैं। इसके आप नुकसान देख लें कि इसका जहरीलापन ये होता है कि ये कहते हैं ये अगर ज़ख़म वगैरह हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे लगेगा तो ज़ख़म के ज़रिए ये ब्लड यानी कि ज़ख़म है उससे स्किन के अंदर यानी कि ब्लड कैपिलरीज और आर्टरीज के थ्रू जो है वेंस के थ्रू जो है अंदर जाएगा तो बॉडी आपके गुर्दे को भी कहते हैं गुर्दों के ज़रिए गुर्दों को डिस्ट्रॉय करेगा। यूँ वो फिटकरी जो बिलआलूम एक्ने को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना सिर्फ ये एक्ने वाली स्किन को मज़ीद सेंसिटिव देती है बल्कि स्किन में जब्स होके न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी जो होती है ज़ाहिर है आप देख लीजिएगा क्या होती है वो पैदा कर सकती है। हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, मैं चाह रही हूँ जल्दी से अब ख़त्म हो जाए। अगर मैं न्यूरोटॉक्सिसिटी बताऊँगी तो फिर आगे बात ख़त्म हो जाएगी हमारी। हाइपर पिगमेंटेशन पे आइए, आप पढ़ ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इसको देखिए गूगल कर लीजिएगा। फिटकरी का मुसलसल इस्तेमाल जो चेहरे के दाग धब्बों फिटकरी का मुसलसल इस्तेमाल चेहरे के दाग धब्बों और कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन में इजाफे का बायस बनता है, ख़ास तौर पे इस वक्त जब इसके मुसलसल इस्तेमाल से चेहरा सूरज की रोशनी से एहसास हो चुका होता है। ख़ास तौर पे सूरज की रोशनी में निकलने से पहले इसका इस्तेमाल जिल्द के लिए बेहद नुकसानदा है। ब्रेस्ट कैंसर 2017 में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक डी ऑरेंट जिनमें फिटकरी एल्यूमिनियम की सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया था, इनके इस्तेमाल और ब्रेस्ट कैंसर में बहुत गहरा ताल्लुक है। इस तहकीक में 400 ख़वातीन शामिल थीं, इसलिए इनके इस्तेमाल में एहतियात की ताक़ीद की गई। अंडर आर्म में ख़वातीन को इनके इस्तेमाल को गुरेज करना चाहिए। जो अंडर आर्म के पसीने की बदबू के लिए मैंने एक ख़ातून को कहता सुना कि आप एलम का यूज़ करें। आप सुने वो ख़ातून के कहते हैं अंडर आर्म में ख़वातीन को इसके इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो है ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ब्रेस्ट कैंसर का तनासुब बहुत ज़्यादा हैगा। आपको पता ही नहीं है कि इसमें एक बड़ा कॉज जो है वो कहते हैं एल्युमिनियम फिटकरी है, जो लोग बगल में इस्तेमाल करती है। गोया फिटकरी लगाने के बाद भी जो वक्ती ग्लो नज़र आता है, वक्ती तौर पे नज़र आ रहा है, आपने लगाया हाँ नज़र आ, वो दरअसल डिहाइड्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन और कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, यानी जिल्द सुकड़ के चंद मिनट के लिए साफ़ और चमकदार लगती है, यानी जिल्द सुकड़ जाती है आपकी और 4 मिनट के लिए साफ़ और चमकदार लगने लगती हैगी, मगर अंदर से बैरियर डिस्ट्रॉय फर्स्ट स्किन का बैरियर जो है वो स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय कर देती है और फिटकरी का पीएच लेवल लो हो जाता है और जिल्द को रफ्ता रफ्ता जो है कहते हैं सेंसिटिव बना के हाइपर पिगमेंटेशन और कंप्रोमाइज स्किन बैरियर की राह हमवार कर देती है। चेहरे पे इतने यानी कि पिगमेंटेशन पड़ जाती हैं, इतनी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कंप्रोमाइज़ स्किन बैरियर की रामवर्क, यानी कि यकीन करें स्किन इतनी ख़राब हो जाती है स्किन बैरियर के आपको फिर जाना पड़ता है डर्माटोलॉजिस्ट के पास और बहुत पैसा फेंकना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ ये फिटकरी एल्युमिनियम को बच्चा ना समझें और कलें जो है एल्युमिनियम जो है फिटकरी का इस्तेमाल स्किन आपकी कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो आपकी स्किन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि स्किन डबल 3x में ड्राई होती है और स्किन का कल फर्स्ट लेयर स्किन की जो है वो बस्ट होती है, बैरियर स्किन बैरियर सेंसिटिव बढ़ जाती है। अब मैं इतना टाइम नहीं, 24 मिनट की वीडियो बन गई है, पढ़ें ज़रूर। ये इन्फ्लुएंसर जो हैं वो थोड़ा पहले साइड इफ़ेक्ट भी बताया करें, बेनिफिट इतने बता देते हैं कि लोग इतना इस्तेमाल करते हैं, आजकल की बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही और बड़े और औरतें जो 30 साल की उम्र की हैं वो बहुत इस्तेमाल कर रही। तो मैं दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों के इन्फ्लुएंसर को बोलूँगी कि 22 साइड इफ़ेक्ट देख लो, फिर स्किन बैरियर ख़राब हो रहा है, मॉइस्चर ख़त्म होता है वक्ती तौर पे, आप जिसको समझते हो ना ग्लो आ गया, वो ग्लो नहीं आता है, स्किन सिकुड़ जाती है, आपकी स्किन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, तो वो आपको लगता है कि ख़त्म हो गई है, यानी कि बहुत ग्लो आ गया, वाइटनिंग।
ये पिगमेंटेशन को कभी ख़त्म नहीं करती, पिगमेंटेशन को बढ़ाती है, सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। और ये जो समझते हैं ना कि यहाँ बगल यानी कि बगल में रखने से यानी बगल में बहुत से बगल में यानी कि अंडर आर्म में रखवा देते हैं, तो अंडर आर्म में रखने से जो है वो कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ये नॉलेज में इजाफा करें कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर की रेशो ज़्यादा आएगी, और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन जो इलिटरेट होती हैं पिटकरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से जो है पिटकरी जो है वो कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर का बायस भी बनती है। तो आप एहतियात किया करें। ये पाकिस्तानी और इंडियन इन्फ्लुएंसर के लिए भी मैसेज हैगा, और वैसे भी कल्याण कीमो वगैरह जो डर्माटोलॉजिस्ट तो बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। डेफिनेटली वो एजुकेशन लेके आते हैं, वो एजुकेशनलिस्ट होते हैं, तो वो ऐसी गलत सलत बातें तो करते ही नहीं हैं वो। थैंक यू सो मच। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए और करते हैं, और लाइक का बटन टैप करिए।